महीं ददाति शान्तिं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणान्विता श्रीशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो सरस्वती गोपेश गोपीकांतराधानतनोऽस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभांस्ते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमो शिवाय कृष्ण विशेष धन्यवाद हरे कृष्ण सब स्वागत है आज की कक्षा में। कौन पढ़ेंगे? आठवां अध्याय मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। अध्याय 8 माया और माया मुक्ति। गृह कार्य 15 मिनट। आइस ब्रेकर। ऐसी कोई बाधा बताएं जिससे हट जाने से आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे। कीर्तन 10 मिनट, जब 15 मिनट। जब गोविंद हरि चैतन्य चरितमृत अंत लीला से है 11 अध्याय और 23वां श्लोक। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जप माला पे जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा। मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी कैसे उपेक्षा करूं? यह कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उससे वे रंच भर लेकर ग्रहण किया। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा, हरिदास तुम ठीक तो हो? हरिदास ने महाप्रभु का नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उससे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था को समझना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं। निसंदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पश्चातवासी अपने आप को बोझिल अनुभव न करें। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, और वह भी उस स्वर से जिससे जप करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने। उसके बाद मंगलाचरण 5 मिनट। ठीक है। जैसे यहाँ पर बताए जा रहे कि श्री हरिदास ठाकुर, ये अंतिम लीला के अंतर्गत अध्याय है। जब इस अध्याय के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की तिरोगमन लीला के विषय में वर्णन है। तो उस समय श्री हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। लगभग प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर कभी भी, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तीनों कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कभी गए नहीं। हरिदास ठाकुर भी कभी है मंदिर के अंदर ही गए हैं, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर ऐसा मानते मैं तो म्लेच्छ हूँ, मेरा जैसा व्यक्ति जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कैसे जा सकता है। इस प्रकार की भावना के कारण फिर वो कभी नहीं गए थे। फिर हरिदास ठाकुर जो है, ये सिद्ध बकुल नामक एक जगह है,
उस जगह पर बैठकर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। एंड जब तक वो अपना जप पूरा नहीं करते थे, तब तक किसी प्रकार की प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। आप सोचिए, कोई 16 माला नहीं 2 घंटे में पूरा कर दिया, 1.5 घंटे में पूरा कर दिया और प्रसाद ले, बल्कि 192 माला है, और 192 माला पूरा होने तक जो है वो किसी प्रकार का प्रसाद नहीं लेते। एंड वैसा हरिदास ठाकुर जो है इस प्रकार से बिकॉज वो जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं आते थे, इसलिए महाप्रभु स्वयं ही उनके लिए प्रसाद की इंतजाम करते थे। कई बार वो स्वयं लेकर आते थे और कई बार उनके सेवक गोविंद के द्वारा भिजवाते थे प्रसाद। और एक दिन इसी प्रकार से जब गोविंद प्रसाद लेकर आए थे जगन्नाथ मंदिर के, जगन्नाथ जी प्रसाद लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर लेट कर जप कर रहे थे, बहुत धीमी आवाज में लेट कर जप कर रहे हैं। इस अवस्था में हरिदास ठाकुर को देखकर गोविंद ने पूछा कि मतलब इस प्रकार से जब प्रसाद लाए वो गोविंद को देखे तो हरिदास ठाकुर उठे। फिर हरिदास ठाकुर गोविंद से कहा, मैं आप तो वैसा अपना नियम के अनुसार आपने प्रसाद तो लाया, बट मैं अपना नाम जब तो पूरा नहीं कर पाया, तो आपके द्वारा लाई गई प्रसाद ग्रहण करने का अधिकारी तो मैं हूँ नहीं, बट फिर भी जगन्नाथ प्रसाद की मैं तिरस्कार भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वैसे जगन्नाथ प्रसाद को उन्होंने प्रणाम किया और फिर उसके बाद फिर उस जगन्नाथ प्रसाद से एक रंच मात्र प्रसाद लेकर अपने मुंह में डाल दिया ताकि प्रसाद का सम्मान रखने। इस प्रकार से करके दिन फिर करने के बाद फिर गोविंद चले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु बताए इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बहुत बीमार है, तो इस अवस्था में वो जब कर रहे थे, तो वैसे करके गोविंद जी जो है चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही आते हैं हरिदास ठाकुर से मिलने। फिर हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, क्या हुआ? तो ये ना प्रकार से पूछने पे श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु वैसा मेरा शरीर तो ठीक है, बट मेरा मन ही खराब है, क्योंकि मैं अपना नियमित जब पूरा नहीं कर पा रहा। यही बहुत बड़ा बीमारी है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, हरिदास ठाकुर आप अपने जीवन भर इतने नाम ले चुके हो, अभी इस बूढ़े अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में जो है, आपको इतना तकलीफ लेकर इस प्रकार से इतना नाम जप करने का जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना नाम जप की संख्या कम करो। इस प्रकार से कहने पर हरिदास ठाकुर कहते थे कि महाप्रभु, मैं तो एक यौवन परिवार में मैंने जन्म लिया, और मेरा जैसा पतित व्यक्ति अगर इस प्रकार से इतना नाम जप नहीं करेंगे तो कुछ कैसे हो पाएगी। तो अभी भी अपने आप को इतना कुछ करने के बाद भी हरिदास ठाकुर अंतिम समय तक अपने आप को एक यौवन और इस प्रकार से पतिति मान रहे हैं। कभी भी उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड, कुछ किसी प्रकार का तनिक मात्र भी दिखेंगे। वैसे लोग जो कि इस प्रकार से नम्र रहते हैं, वही लोग महाप्रभु की कृपा के पात्र बन पाते हैं। यहाँ पर हरिदास ठाकुर उस प्रकार की नाम जप कर रहे थे और उस प्रकार की नम्रता भी है, तभी तो वो नाम जप भी कर पा रहे हो, चैतन्य महाप्रभु को कृपा भी प्राप्त कर। उस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे एकमात्र बीमारी यही है कि मैं अपना संख्या, नाम जप की संख्या में पूरा नहीं कर पा रहा। निश्चित रूप से जो लोग अपने जो भी नाम जप करने की वो संकल्प लेते हैं, अगर उस
प्रकार की संकल्प के अनुसार अपने नाम जप की संख्या चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो देन डेफिनेटली ये आध्यात्मिक प्रकार से एक बहुत बड़ा बीमारी मानना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक प्रकार की पता नहीं मानना। तो सभी को चाहे हमारा मन लगे या मन ना लगे, देखिए मन की कोई बात नहीं है। हम कितना और समय के कब तक हम इस प्रकार से मन का ही सेवा करते रहेंगे। तो जी मेरा मन नहीं करता है नाम जप करने, मन करने पे नाम जप करने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। मन करे या मन ना करे, चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपने नाम जप पूरा करना ही चाहिए। अगर 16 माला हमें नाम जप करने की हमने संकल्प लिया है तो फिर 16 माला निश्चित रूप से, चाहे हम बीमार भी पड़े, चाहे कुछ भी हो, हमें अपना संख्या पूरा ही, कभी भी अपना संख्या को घटानी नहीं चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर कल का दिन हम कर लेंगे। अगर इस प्रकार से कल का दिन अगर करने की बीमारी शुरू करेंगे दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, हम कल करेंगे परसों करेंगे, बल्कि चाहे जितना भी रात हो जाए अपना संख्या को पूर्ण करके ही हमें होना चाहिए। कम से कम 16 माला तो करना ही चाहिए। तो ये तो वैसा बहुत ही मिनिमम है, 16 माला एक बहुत मिनिमम है। और पज बहुत घटाकर हमें दिए हैं 16 माला। अगर इतना भी नहीं करेंगे देन फिर क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी। भगवान तो डिमांड करते हैं सततम कीर्तनतम, 24 घंटा मेरा कीर्तन करो, मेरा जप करो। बट प्रॉब्लम थी कम से कम 2 घंटा तो करो, 2 घंटा तो जप करो। बट अगर उतना भी नहीं करेंगे तो दिन तक क्या करें। कभी कभी कोई कोई जो है कई साल बिता देते हैं, मंदिर आते हैं और क्लासेस करेंगे या मंदिर आएंगे, सब कुछ करेंगे, बट जप नहीं करेंगे। जप नहीं करेंगे, 16 माला अपना नियमित रूप से नहीं करेंगे, देन फिर आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहाँ हो पाएगी। तब तक एलकेजी यूकेजी में हम पढ़ते रहे, आगे बढ़ना तो चाहिए ना। इसलिए फिर जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संगति ले रहे हैं, हमें प्रेरणा लेके फिर हमें 16 माला नियमित रूप से हमें करनी चाहिए। देखिए अभी जिस प्रकार की परिस्थिति अभी चल रहे हैं, अब सभी लोग जानते ही है कैसे परिस्थिति चल रही है। संसार में लोग क्यों में लड़े, क्लास चलाने के लिए जगह नहीं है। हर परिवार में कोई ना कोई मौत हो रही है। कौन रोक सका है सारा? क्या ये आधुनिक विज्ञान या कोई डॉक्टर रोक सका, या कोई आधुनिक विज्ञान ने रोक सका, या कौन रोक? जब प्रकृति ही खिलाफ जाएगी then कोई कुछ कर ही नहीं पाए। जब सुनामी आए कौन क्या कर सकता, जब भूकंप आए कौन क्या करा, जब आंधी तूफान आता है अमेरिका जैसा देश भी कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा वार्निंग देगी सभी लोग खाली कर दो, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाए। अभी जैसा परिस्थिति चल रही है कौन क्या कर पाए। लोगों को मरते हुए आंखों के सामने देखना पड़ेगा और कोई कुछ कर तो नहीं पाए। इसलिए अगर अभी भी अपना सीख हम नहीं सीखे, नहीं पाठ हम नहीं सीखे तो
इसी प्रकार की परिस्थितियां तो हम बार बार देख सकते हैं। अभी आप सोचिए, कलयुग की शुरुआत है 5000 साल, और अभी ही इस प्रकार की स्थिति है। देन कभी ये मत सोचकर चलिए कि परिस्थिति बेहतर होने वाली, परिस्थिति तो बिगड़ते ही जाएगी। हो सकता है कि ये 5 साल के लिए ठीक लगे, जैसा हमें बीच में ठीक लग रहा था ना, जैसे सब कुछ ठीक हो गया करके फिर सभी लोग भाग दौड़ करने लगे। फिर कुछ ठीक तो नहीं होने वाली है, बल्कि बिगड़ते जाएगी स्थिति। आज तो वैसा कोरोना एक ही है, फिर कल को 10 चीज और आएंगी। तो इस बहुत दिनों में ऐसे ही होने वाली है। तो सारा कुछ होते हुए भी निस्सहाय रूप से देखते ही रह जाते लोग, बिल्कुल हेल्पलेसली माया ने खड़ा कर दिया। फिर भी जैसा प्रोपा जी उदाहरण सुनाए थे ना, एक कसाई घर में कई बकरी कड़ी है, कई बकरी कड़ी है। एंड कसाई वाला सभी बकरियों को घास खिलाते हैं। सारे बकरियां जो है फिर घास आ रही है, एक एक बकरी को ले आते कसाई, फिर उस बकरी को काटते हैं। और जिस समय एक बकरी को काटा जा रहे हैं, बाकी सारे बकरियां तो बिल्कुल निश्चिंत अपने घास खाती रहती है। इनको कोई मतलब ही नहीं, उनको ये नहीं लगता है कि अगली नंबर मेरी है। उस प्रकार से माया देवी हम सभी लोगों को बकरा बनाकर रखती। जैसे बाहर लोग कहते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं ना, तुम्हें बकरा बना दिया इन्होंने। बट हम सभी को ही माया बकरा बनाकर रखी है। सभी लोगों को थोड़ा घास डाल दिया, और सभी लोग व्यस्त है घास खाने में, और एक एक को उठाकर कसाई घर में काटते जा रहे, और हम अपने घास खाने में व्यस्त है। और कब तक इस प्रकार से माया के फेंका हुआ घास खाते रहें? अभी तो जागे, वो समझे कि भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। जब तक फिर भक्ति नहीं करेंगे, देन फिर इसी प्रकार की स्थिति में बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना। कब तक हम इसी प्रकार की स्थितियों को हम सामना करते रहे, गुजरते रहे? वही फिर जैसा कहा जाता है, जो बातों से नहीं सुनते फिर उन्हें लातों से दिखाया जाता है। तभी माया लाती मार रही, हम अभी तो सीख हो गए। बट इतना कुछ लात खाने के बाद भी अगर हम ना सीखे और भक्ति और भगवान को गंभीरता पूर्वक ना ले, और हमेशा अपने जीवन में बहाना ही मारते रहे, तो भी ऐसा है वैसा है, ये इसलिए कर नहीं पा रहे। उस तरह से हम बहाना करते रहे, दिन पर हमेशा के लिए यही रह जाएंगे। इसी प्रकार का रोना हमेशा जीवन में लगा रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा पाठ है, शिक्षा है हम सभी लोगों के लिए। हम जल्दी सीखे अपने पाठ और भगवान की ओर मुख करे और भक्ति करें। तो जिनको फिर इस भौतिक सृष्टि का असली स्थिति जिन्हें
जो समझेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने भक्ति में ली गई संकल्पों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेकर उसे नियमित पूर्वक फुलफिल करेगा, संपन्न करेगा। बाकी सभी लोगों के लिए बहुत लाइट, मतलब एक सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाएगी बाकी सभी लोग। उस प्रकार से इसलिए हम सभी लोग अपने संकल्प पूरा करें। ठीक है, आगे। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा हुआ है, जीवों के हृदय में हमें परमात्मा के रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट या दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को बलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा के रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्ष के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु वो कैसे संभव है कि राज्य की मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों के द्वारा पीड़ित हो? दूसरी दृष्टि में यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतः जीव की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रसन्न हो जाता है? भगवान सबके पिता तथा रक्षक हैं और वह भूत प्रेत अर्थात तीनों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट या दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 7वां अध्याय और 6वां श्लोक। चर्चा करें कि जीवों के कष्ट के बारे में यहाँ क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आगे प्रभु जी कंटिन्यू करो। नहीं, प्रश्न विदुर ने मैत्रेय जी से पूछा। विदुर मैत्रेय जी पूछते हैं कि जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास करने के बाद भी जीवों को इस प्रकार कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? तो सही प्रश्न है। और इस प्रकार से है कि क्योंकि तो भगवान भी तो बहुत समझा कर देखे, बहुत समझा कर देखे, बट सुन ही नहीं रहे। क्या मजबूरी में इस प्रकार की कष्ट देना पड़ता है। कई बार माता पिता भी इसी प्रकार से बच्चों को कई बार समझाते हैं, पर जब बिल्कुल कई बार समझाने के बाद भी जब सुनते नहीं है, फिर मारते हैं, फिर दंड की प्रयोग करते हैं। उस दंड की प्रयोग करने में भी यही भाव है कि जब वो उचित सुधर जाए होने बाद, तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार कष्ट आता है, मुझे समझना चाहिए कि मैं भगवान की बात नहीं सुनने के ही कारण से इस प्रकार कष्ट मेरे जीवन में आ रहे। तो फिर मुझे क्या करना है? अगर पिटाई बंद होनी है तो मुझे क्या करना है? दिन पे भगवान की बात सुनना चाहिए, सुनना शुरू करना होगा, तभी बंद होगा। उस प्रकार से समझते हुए, इसलिए इन सारे कष्टों के पीछे क्या भाव है या क्या कारण है, ये समझना अनिवार्य। जब ये बात समझेंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से फिर भगवान की बात समझने का प्रयास करेगा पहले,
इस प्रकार की शास्त्र का अध्ययन करके साधुओं से सुनकर संगति में समझने का प्रयास करें, फिर उसके उपरांत उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास। इसलिए जब तक हम इन कष्टों के पीछे उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आने। इसलिए यहाँ पर बताई गई भाव को हम समझे। जैसा भागवतम के अंतर्गत 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर उदाहरण, हमारा इस मनुष्य जीवों को एक पेड़ से तुलना किया जाता है। पेड़, जिस प्रकार से एक पेड़ को कोई काट कर मार देने के पहले उस पेड़ पे अनेक प्रकार की फल वगैरह वो उत्पन्न करती है। पेड़ मतलब वो अब अनेक प्रकार का बीज, अनेक रूपों में बीज आता है। वो बीज क्या है कि इसी पेड़ का एक प्रतिनिधि बन के फिर वो आगे दूसरा पेड़ बन जाती है। उसी प्रकार का पेड़ का प्रतिनिधि बनकर दूसरा पेड़ बन जाती है। उसी प्रकार की, उसी प्रकार से एक मनुष्य भी अपने जीवन में अपना शरीर छोड़ने के पहले ही अपने अगले शरीर का तैयारी कर ले। जिस प्रकार से पेड़ मरने के पहले ही अपने प्रतिनिधि रूप जो आगे स्वरूप है उसका तैयारी उन्होंने कर लिया ना, बीज उत्पन्न करके। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर भी अपने अगले शरीर का तैयारी इसी जीवन में कर लेती है, अनेक प्रकार की कर्म बीज बना के। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे बीज बन रहे हैं, कर्म बीज कहा। तो इस प्रकार कर्म बीज जो भी हमने बनाया उसी के ही आधार पर तो हमें हमारे अगले शरीर हमें मिलने वाली है ना। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से बीज हम प्रकट करते रहेंगे और फिर उन बीजों के कारण फिर हमारा अगला शरीर मिलता रहेगी। फिर इस प्रकार के चक्कर जारी रहेगा। इसलिए अभी हमारे पास मौका है इस चक्कर को काटने की। आगे बढ़े। श्री मैत्रेय जी ने कहा, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही यह उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, इस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इससे कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंग शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंग शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत कर देती है। चर्चा करें, इस अनुच्छेद में माया के बारे में क्या संशय प्रस्तुत किया गया है? बहिरंग शक्ति इस तरह क्यों काम करती है? इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आगे पढ़ो ना। नहीं। अच्छा, जब प्रश्न आता है ना, प्रश्न आने के बाद फिर रुक जाना। अच्छा। जैसे यहाँ पर कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत। भगवान को माया के द्वारा कैसे जीता जा सकता है? क्योंकि माया तो भगवान की दासी है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छायैव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा देवी के विषय में कहा जा रहा है।
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। जो दुर्गा जी के द्वारा ये सृष्टि स्थिति प्रलय ये दोनों चीज होती है, वैसा दुर्गा देवी छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो भगवान की एक छाया मात्र है। और जिस प्रकार से छाया हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से दुर्गा देवी भी कभी भी भगवान की पीछा नहीं छोड़ती है, भगवान के साथ ही रहती है। और छाया को कोई अस्तित्व नहीं है ओरिजिनल चीज के बिना। जो वास्तविक चीज होता है, कोई वस्तु होता है तो तभी उसकी छाया हो सकता है, अगर वस्तु ही नहीं तो फिर छाया भी तो नहीं। उसी प्रकार से छाया का अस्तित्व पूर्ण रूप से वस्तु के ऊपर या उस व्यक्ति की जिसकी छाया है उसके ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार से दुर्गा जी की अस्तित्व पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है। और भगवान जहाँ पर भी जाते हैं, भगवान के साथ देने के लिए भगवान के साथ साथ यहाँ पर कहा इच्छानुरूपम अपि अस्तित्व, एंड भगवान की इच्छा के अनुसार ही अनेक प्रकार के रूप धारण करके भगवान की सेवा। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी दुर्गा देवी की पोजीशन को और उनकी सेवा के विषय में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो वैसा माया जो है फिर कैसे भगवान के ऊपर चीज। ठीक है, फिर आगे ये जो व्यास देव को जो साक्षात्कार जो होती है करके जो कहा जा रहा है आखिर लाइन में, उसके विषय में श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, तो ये आएगी विस्तार रूप से। बहिरंग शक्ति इस तरह क्यों काम करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है कि यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान के अनेक शक्तियों में से एक है। और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कोई भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वह भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। चर्चा करें। बहिरंग शक्ति भगवान पर आश्रित है, भगवान के समान रहती है या उनसे पूर्णतः अलग रहती है। जैसा शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे छाया को क्या हम अपने से क्या अलग कर सकेंगे? अभी ये तो संभव नहीं है, छाया को अलग नहीं कर पाएंगे ना, छाया साथ ही साथ रहेगी। तो शक्ति शक्तिमान के साथ ही रहेगी, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति को कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शक्तिमान चाहिए ही शक्ति को आश्रय देने के लिए। एंड फिर शक्ति के बिना शक्तिमान कहने को कोई मतलब भी नहीं रहेगी, इसलिए दोनों को कभी अलग नहीं किया जाता। और भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक। तो भौतिक शक्ति या देखिए, माया के विषय में भगवान प्रभुपाद जी हमेशा अपने तात्पर्य के अंतर्गत, प्रवचन के अंतर्गत कई जगह प्रभुपाद जी माया को पोलिस से तुलना करते हैं। पोलिस से तुलना करते हैं। पोलिस, तो प्रश्न ये है कि पोलिस अच्छे हैं बुरे? अच्छे हैं बुरे? पोलिस बुरे हैं बुरे लोगों के लिए ना,
अच्छे लोगों के लिए पुलिस जो है एक संरक्षक की तरह दिखाई पड़ेंगे। अच्छे लोगों के लिए पुलिस एक संरक्षक की तरह दिखाई पड़ेंगे और बुरे लोगों के लिए पुलिस मृत्यु की तरह दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार से माया देवी भी जो भगवान की कानून के अनुसार नहीं चलते हैं और फिर भक्ति वक्ति नहीं करते हैं, फिर उन लोगों के लिए एक मृत्यु या एक भयानक रूप में दिखाई पड़ती है। और तो वही बहुत बहिरंग शक्ति के रूप में व्यवहार करती है। एंड वही माया आंतरंगिक शक्ति के रूप में व्यवहार करके अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करती है, जो भगवान के नियमों के अनुसार जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं। जिस प्रकार से वही पुलिस बुरे लोगों के लिए मृत्यु की तरह दिखाई पड़ती है और वही पुलिस अच्छे लोगों के लिए संरक्षण की तरह दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से वही माया बहिरंग शक्ति के रूप में बहुत पीड़ा देने वाली के रूप में लगेगी बुरे लोगों के लिए, जो कि भगवान की कानून के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसा कि चोर गवर्नमेंट की कानून के अनुसार नहीं चल रहा, उसी प्रकार से जो लोग गवर्नमेंट के कानून के अनुसार चल रही है, जो भगवान के कानून के अनुसार चल रहे हैं और जो भक्त है, उनके लिए पुलिस जो है एक संरक्षण की तरह दिखाई पड़ेंगे। उनको लगेगा अच्छा भगवान ने या गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा व्यवस्था बना कर रखे हैं इन पुलिसों के माध्यम से, जिनके माध्यम से हमें अच्छा संरक्षण मिल रही है, तो अच्छा है करके उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। यही अंतरंग शक्ति है। तो उस प्रकार से तो माया को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, इसमें गाली देकर कोई फायदा नहीं। वो केवल माया रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम जिस प्रकार के रेसिप्रोकेशन हम चाहते हैं। जो लोग पुलिस से पिटाई चाहते हैं तो फिर चोरी वोरी करेंगे, कुछ गलत कार्य करेंगे, पुलिस आएंगे पिटाई करेंगे। उसी प्रकार से हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य किया है, तो इसलिए फिर आज के दिन अपनी पिटाई होती है। तो इसलिए माया बुरा नहीं है, जैसा कि पुलिस बुरे नहीं है, उसी प्रकार से माया भी कोई बुरा चीज तो नहीं है। बल्कि माया देवी स्वयं तो दुर्गा जी है, जिन्हें हम वैष्णवी कहते हैं ना, जिन्हें वैष्णवी कहा जाता है। माया भगवान की सेवक है, भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो कि भगवान की सेवा कर रही है और भगवान की सेवा के रूप में ही तो ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस भी गवर्नमेंट की ही मदद करने के लिए तो वो लोग ये सारा सेवाएं कर रहे हैं। कोई कोई पुलिस की कार्यों को अप्रिशिएट करता है, कोई कोई गाली देते हैं पुलिस को। अरे तुम लोग क्या इतना भी चेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्या हो जाएगा अगर रेड लाइट में क्रॉस कर दिया तो कौन से बहुत बड़ा ये हो गया, तुम लोगों को इतना मजाक बना कर रखते हो, तो ऐसा वैसा है कहते हैं। तो पुलिस तो क्या करे, वो तो अपना ड्यूटी तो कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए हमारे भलाई। उसी प्रकार से माया भी अपना ड्यूटी ही तो कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है। तो फिर कई लोग माया की सेवा को रिकॉग्नाइज करके फिर उन्हें धन्यवाद देते हैं, और कई लोग पुलिस की सेवा रिकॉग्नाइज नहीं करके उन्हें गाली देते हैं। उसी प्रकार से माया की सेवा को भी नहीं पहचानने की वजह से वो लोग भी गाली देते हैं माया को। अरे माया ऐसा है वैसा है, कर मुझे फंसा दिया है इसमें। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए।
भगवान का चिंत योग महेश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता 9.5 में किया गया है, उपंडुक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता है। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्री जीव गोस्वामी द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा या हिमपात, यह सभी सूर्य की विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार या हिमपात से जीवन विस्तृत भी होता है। किंतु यह भी सत्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी हैं वही कहते हैं कि सूर्य बादल से, अंधकार से ढक जाता है। इस तरह पर ब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते, चरणचरितमित मध्य लीला 13 अध्याय और 65वां श्लोक। चर्चा करें, सूर्य और बादल के उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कोप मंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। अचिंत्य योगम, वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि भगवान जो है दरिद्र नारायण बन गए, लोग कहते हैं। बट भगवान दरिद्र नारायण थोड़ी है। ये कौन सा शास्त्र में लिखी है कि दरिद्र नारायण? भगवान तो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति है, दरिद्र कब बनेंगे? कौन एक बहुत विख्यात व्यक्ति कहते हैं, भगवान तो मंदिर में क्या ढूंढने जा रहे हो, बाहर तो गलियों में घूम रहे हैं, भीख मांगते हो। कई भगवान घूम, कौन कहते? विवेकानंद। बट ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग। वैसा एक सोशल सर्विस के प्रति जिनकी बहुत लगाव है, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या मंदिर में ढूंढना है, बाहर गलियों में भगवान कई भगवान घूम रहे हैं, भीख मांगते हुए। बल्कि ये सत्य तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक साधारण जीव को भगवान बना दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक साधारण जीव तो कभी भगवान बन ही नहीं सकते। जिस प्रकार से ये मायावादियों को भी ये कॉन्सेप्ट है। जैसे उदाहरण के लिए जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे, उस समय पर मूर्छित होकर गिर पड़ जाते, जगन्नाथ जी को आलिंगन करने जाते हैं, फिर रास्ते में ही मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उस समय पर चैतन्य महाप्रभु को इस सर को समझे बिना कई लोगों को उठाकर बाहर कर देने के प्रयास कर ही रहे थे। उतने में सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उस जगन्नाथपुरी मंदिर के तहत प्रधान आचार्य प्रधान है, वो वहां पर पहुंचे, सभी लोगों को साइड हटा देते। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य समझते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ये सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी है,
सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को प्रणाम करते, नमो नारायणाय। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय एक मायावादी ही थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि मायावादी लोग सन्यासियों को, जो भी सन्यास लेते हैं, उन्हें भगवान बन गए हैं करके ही स्वीकार करते हैं। तो अभी भगवान बन गए, तो पहले क्या थे? उनकी कहना यह है कि पहले भूल गए भगवान, मैं भगवान हूं करके वो भूल गए। अरे भूल कैसे गए भगवान होते हुए? और माया ने भुला दिया। अगर माया के पास इतना शक्ति है कि भगवान जैसा व्यक्ति को भी भुला सकती है कि वो भगवान है करके, तो माया ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना भगवान से, क्योंकि भगवान को भी भुला दे रही। तो माया ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को भी अपने माया में फंसा रही, माया में डाल रही, भुला दे रही। इसका मतलब माया ज्यादा शक्तिशाली है। बट ये तो भगवान की परिभाषा के विपरीत जा रहे हैं। भगवान मतलब वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट द्वारा हमारे आचार्यों ने इस प्रकार के तर्क का खंडन किया। फिर साथ ही साथ इस प्रकार का भी तर्क यहाँ पर जीव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस प्रकार से कई बार सूर्य आकाश में रहते हैं, बट कई बार हम लोग कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक दिया। कई बार होता है ना, बादल बीच में आ जाता है, फिर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, और लोग कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक दिया। तो और वास्तविकता क्या है? सूर्य को बादल कभी ढक सकेगी? सूर्य की परिमाण क्या है और बादल की परिमाण क्या है? हमारा पृथ्वी का तुलना में ही सूर्य तो कई हजारों लाखों गुना बड़ा है। अगर फिर बादल की तुलना में तो फिर सूर्य और कितने बड़े होंगे। तो फिर वैसे इतना महान सूर्य को क्या बादल ढक सकेगी? तो कभी भी असंभव। तो वास्तविकता क्या है? बादल ने हमारा दृष्टि को ढक दिया, इसलिए हम सूर्य को देख नहीं पा रहे। जो लोग उस बादल के नीचे नहीं है, वो लोग तो सूर्य को देख पा रहे हैं ना। जो लोग कई किलोमीटर दूर पे है, वो लोग तो उस बादल के नीचे नहीं है, तो फिर वो लोग तो सूर्य को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब सूर्य को बादल ने ढका नहीं, बल्कि हम जो कि बादल के नीचे हैं, हमारे दृष्टि को बादल ने ढक दिया सूर्य को देख। उसी प्रकार से माया कभी भी भगवान को ढक मतलब भगवान को ढकेगी नहीं, बल्कि हमारे दृष्टि को ढकेगी, जिसकी वजह से हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। बट मूर्ख लोग जैसे बहुत दुनिया में कहते हैं बादल ने सूर्य को ढक दिया करके, उसी प्रकार से मायावादी लोग भी कहते हैं कि भगवान जो है माया से ढक दिए गए हैं, इसलिए भगवान भूल गए, माया के प्रभाव में आ गए। बट कभी ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इस उदाहरण के द्वारा हम समझ। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर कोई बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है, जो कारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्यानंद पर प्रभाव डालती है। चेतना तथा नित्यानंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है।
वह शक्ति उस सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल, हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती है। इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। चर्चा करें, जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, फिर भी वे माया से पराजित हो जाते हैं। सूर्य तथा उसकी किरणों के उदाहरण के साथ समझाएं। तो ये अपनी सिद्धांत की जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा जाता है। जैसा शून्यवादी, जो कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं सब कुछ शून्य है, और जैसा हम निर्वाण प्राप्त करेंगे हम भी शून्य में मिल जाएंगे, समा जाएंगे। तो उस प्रकार से हम अपना दुखों को निवारण करके फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर वो लोग शून्य में विलीन होने का प्रयास करते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं सब कुछ शून्य है, जीरो। और मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ एक है करके, सब कुछ ब्रह्मन ही है, कोई वेराइटी नहीं है, निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं है कहीं पर, सब कुछ एक ही है करके उनकी कहना है। तो बुद्धिस्ट लोग, शून्यवादी लोग कहते हैं सब कुछ जीरो है, मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ एक है, वन है। एंड मध्वाचार्य आके कहे कि सब कुछ वैसा दो है, जीव है और भगवान, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में किसी प्रकार की कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार से शून्यवादियों ने कहा सब कुछ जीरो है, मायावादियों ने कहा सब कुछ एक है, एंड मध्वाचार्य ने कहा कि नहीं दो है, और चैतन्य महाप्रभु आकर कहा है कि एक भी है और दो भी है, बोथ वन एंड टू। आवाज आ रही है अभी? यस प्रभु जी। तो इस प्रकार से किसी ने कहा जीरो, किसी ने कहा वन, किसी ने कहा टू, एंड हम कहते हैं कि नहीं, वन एंड टू, एक भी है और दो भी है। तो जैसा मध्वाचार्य ने कहा सब कुछ मतलब दो है, ये जीव और भगवान दोनों भिन्न है, दोनों में किसी प्रकार का समानता नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु की कहना यह है कि दोनों एक भी है, भिन्न भी है और एक भी है। एक किसमें है कि गुणवत्ता में, क्वालिटी में एक है, और परिमाण में, क्वांटिटी में भिन्नता है। जिस प्रकार से एक समुद्र की एक बूंद पानी आप निकालेंगे तो उस समुद्र की वो बूंद पानी जो है, उसकी गुणवत्ता और समुद्र की गुणवत्ता तो एक ही है ना, दोनों नमकीन ही लगेगा, दोनों की गुणवत्ता में एक है। बट परिमाण, एक समुद्र की बूंद में कितना पानी है और कितना नमक है, और एक समुद्र में कितना पानी और कितना नमक, परिमाण में बहुत अंतर है ना। उस प्रकार से भिन्नता है परिमाण में और एकत्व है क्वालिटी में। क्वालिटी में दोनों भिन्न है करके अब नहीं कहते। समुद्र के पानी से ही तो निकाला गया था ना बूंद भी, तो फिर एकत्व तो है ही फिर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बताई, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। तो
इसी के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जीव जो है गुणात्मक रूप से भगवान के समान है। क्योंकि समुद्र की बूंद और या सोन एक बहुत बड़ा सोने की गोल्ड माइन है, उस गोल्ड माइन से थोड़ा सा गोल्ड निकालिए, वो गोल्ड और वो छोटा सा गोल्ड और पूरा गोल्ड माइन दोनों गुणवत्ता में एक ही है, गुणात्मक रूप से दोनों गोल्ड है। उसी प्रकार से इस प्रकार से गुणात्मक रूप से भगवान के समान होने के बावजूद भी कई बार जीव उनकी परिमाण रूप से इतना शक्तिशाली नहीं होने के कारण वो पराजित हो जाते हैं माया के हाथ, पराजित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा सूर्य है और सूर्य की चारों ओर सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को जीवात्माओं से तुलना किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को जीवात्माओं से तुलना किया जाता है। और वैसा सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को कभी भी सूर्य से अलग भी नहीं कह सकते हैं। सूर्य की प्रकाश आते ही हम ये कह देते कि सूर्य प्रकाश आए करके नहीं कहता अलग से, बल्कि हम ये कहते सूरज आ गए, यही तो कहते हैं ना। बिकॉज सूर्य और सूर्य के प्रकाश दोनों अभिन्न चीज है, दोनों अभिन्न चीज है, सूर्य और सूर्य प्रकाश। इसलिए हम सूर्य के प्रकाश को भी हम अनेक बार से सूर्य से ही हम गिनते हैं, सूर्य के साथ ही हम गिनते हैं। तो वैसे ही सूर्य के प्रकाश तटस्थ शक्ति, मतलब जीवन से तुलना किया जाता है, उस सूर्य को भगवान की अपराशक्ति से, पराशक्ति से तुलना किया जाता है। कभी भी सूर्य अपने शक्ति, मतलब बादल तो सूर्य के द्वारा ही तो बनता है, सूर्य का ही शक्ति का एक प्रतिस्वरूप है बादल। क्योंकि बादल कैसे बनता है, सूर्य पानी को भाप बना देते हैं, वो पानी ऊपर जाकर कंडेंस होकर बादल बन जाती है। तो सूर्य का ही शक्ति का प्रतिस्वरूप है बादल, और वो बादल कई बार सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, कोई कोई जगह पे प्रकाश नीचे आने नहीं देती, सूर्य के प्रकाश को तो वो रोक सकती है, बट कभी भी बादल स्वयं सूर्य को तो ढक नहीं पाएगी, स्वयं सूर्य को तो रोक नहीं पाएगी। उसी प्रकार से कई बार माया शक्ति, जो कि भगवान का ही एक शक्ति का प्रतिस्वरूप है, जिस प्रकार से बादल सूर्य का ही शक्ति का प्रतिस्वरूप, उसी प्रकार से माया भी भगवान की शक्ति का ही प्रतिस्वरूप है, अपरा शक्ति है। और वैसा भगवान की बहिरंगा शक्ति या अपरा शक्ति या माया जो है, कभी कभी जीवों, कुछ जीवों को वो ढक देती है, कुछ जीवों को ढक देती है, बट कभी भी भगवान को तो कभी ढक नहीं सकती। क्योंकि भगवान के सामने तो एक जो बादल, सूर्य के सामने बादल बहुत छोटे सी है, बट जीव के सामने तो बादल बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बादल, आप कभी विमान में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, तो आप देखेंगे कोई कोई बादल तो कई किलोमीटर तक होती है, कोई कोई बादल की विस्तार जो है कई किलोमीटर तक होती है, उतना बड़ा विस्तार होता है। और इतना स्पीडली एरोप्लेन चलता है ना, फिर भी बादल खत्म नहीं होती है, कई मिनट तक चलता है। तो इसका मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा है बादल। तो वो बादल हमारी परिमाण की तुलना देखा जाए बहुत बड़ा है, बट सूर्य के परिमाण के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नगण्य है। तो इसलिए हमारी परिमाण उसकी तुलना में बहुत कम है, तो फिर हमें तो बहुत आसानी से ढक देती है। बट वही भगवान के सामने तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान कुछ कर नहीं। तो ये बात समझ में आया ना।
ठीक है, आगे बढ़िए। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवद गीता का कथन है। यह कुपमंडुक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वह स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं ही मानते हैं, अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य व्याग जाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उसी मोहनी शक्ति का उपहार है। किंतु बेचारे कुपमंडुक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम तात्पर्य 3 स्कंद 7वां और 7वां श्लोक। चर्चा करें कुपमंडुक दार्शनिक क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। श्रम साध्य मतलब क्या है? श्रम साध्य और वाग्जाल प्रस्तुत करते हैं। समर्थन मिथ्या तथा श्रम साध्य और व्यागजाल। व्यागजाल का प्रश्न मतलब समझ नहीं आ रहा है। श्रम का मतलब समझ रहा हूँ, वो टॉकेटिव है। श्रम मतलब जो परिश्रम कर रहे हैं, वो साध्य मतलब हमारा जो उसका लक्ष्य है, जो परिश्रम करके हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो साध्य, श्रम साध्य। भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। जिस प्रकार से एक जीव भौतिक शक्ति से नियंत्रित होते हैं, उसी प्रकार से वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी सतोगुण से पराजित हो जाते हैं और स्वयं इस प्रकार से विमोहित रहते हैं। बट ये डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि भगवान अपने ही शक्ति के द्वारा कैसे पराजित बनाएंगे? उन्होंने ही तो बनाया शक्ति, तो वैसा शक्ति के द्वारा वो स्वयं ही कैसे पराजित होंगे? जैसे मैंने कहा, अगर वैसे भगवान को अगर विमोहित कर सकती है माया, देन माया ज्यादा शक्तिशाली मानना चाहिए भगवान से। देन फिर वैसे संदर्भ में भगवान को भगवान कहना ही नहीं चाहिए, तो माया भगवान होगी। तो इसलिए कभी ये मान ही नहीं सकते हैं कि भगवान को ये माया जो है विमोहित कर सकती है। इसलिए बार बार इसके विषय में शास्त्रों में अनेकों बार कहा जाता है भगवान भौतिक प्रकृति की प्रभाव से परे हैं करके। आप भागवतम के अंतर्गत दी गई देवताओं के द्वारा प्रार्थनाएं पढ़िए, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़िए, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़िए, सारे ही जगह जो है फिर आप तो ये बात सुनेंगे ही भगवान किस प्रकार से भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे हैं। कभी भी यहाँ की भौतिक प्रकृति भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर भगवान भी यहाँ आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि गुणों से प्रभावित हो जाए, तो फिर वैसा भगवान की उपासना भी करे ही क्यों, जो खुद ही इस प्रकार की चीजों में फंस जाते। इस प्रकार के भौतिक गुणों में, 3 गुणों के प्रभाव में आकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान क्या होता है? तो भगवान मतलब वो व्यक्ति है जो कि 3 गुणों के बिल्कुल परे है, कभी भी 3 गुणों के अंतर्गत आते ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में 3 गुणों के प्रभाव में आते नहीं, बल्कि वो सभी तो उनके सेवक है। कई मतलब उनकी वो इतना शक्तिशाली है, माया इतना शक्तिशाली है करके हम सोचते हैं, बट माया तो कुछ भी नहीं भगवान
कोई भगवान की शक्ति का एस्टिमेशन हमें पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि माया जो है बहुत शक्तिशाली है, भगवान को प्रभावित करती है। नहीं, ठीक है, आगे बढ़िए। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा को अपने वास्तविक रूप को भूलकर स्वप्नलोक में विचरण करने लगे। इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्नलोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हठ करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते हुए बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और उबकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। चर्चा करें, श्री भगवान जीव की भगवान बनने की इच्छा को कैसे पूर्ण करते हैं। चांद की मांग करते बच्चे का उदाहरण देकर समझाइए। जैसा बच्चे बहुत जिद करने पे माता पिता जो है उनकी वांछित इच्छाओं को वो लोग ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता है। उसी प्रकार से एक बार भगवान कृष्ण भी यशोदा में ऐसे मांग किया है। जो आप भजन सुनते होंगे गुरु महाराज जी की, चांद किलो ना मैया, तो ये भजन उसी संदर्भ में। चांद को एक खिलौने की तरह मानकर भगवान कृष्ण मांगते, मैया मुझे कोई और खिलौना नहीं चाहिए, मुझे वही वाला चाहिए, वो मुझे चांद चाहिए। तो बहुत रोने लगते। फिर फाइनली यशोदा में क्या करती है, एक पानी की टब या कुछ ऐसा कुछ लाकर उसमें चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाती है। तो ये प्रतिबिंब देख के तो फिर खिलौना है, तो फिर वो खिलौने के साथ खेलना है। तो कृष्ण वहां पर पहुंच जाते हैं, पहुंच कर उस खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करते। तो फिर क्या पकड़ में आएगी, खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करें तो क्या पकड़ में, वो पानी पकड़ में आए, फिर खिलौना भागे, फिर वो चांद, फिर वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, पानी को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, फिर अभी रिफ्लेक्शन खिलौना चलेगी। फिर कृष्ण पूछते, मैया तो फिर ये खिलौना तो अभी तक दिख रही है, गई कहा। फिर कहती जहाज से आए वही तो गई होगी। फिर कृष्ण बोलते, अरे कहाँ से आई है कृष्ण, अरे तो क्षीर सागर मंथन से आई है। बीच में चलता है यशोदा मैया और कृष्ण। तो वैसा हम जो बहुत जब बहुत जिद करते हैं भोक्ता बनने की, देन भगवान ठीक है आपको भोक्ता बनना है तो देन फिर ऐसा तो नियम में जाइए भौतिक दुनिया में, ऐसे आध्यात्मिक दुनिया का ही प्रतिबिंब रूपी ये भौतिक दुनिया में हमें भेजते हैं। और भौतिक दुनिया में प्रतिबिंब में हर चीज अवास्तविक ही रहता है। प्रतिबिंब तो रियलिटी है बट अवास्तविक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारा भगवत गीता में 15वें अध्याय में हमारा पूरा भौतिक दुनिया को एक
अश्वत्थ वृक्ष से तुलना किया जाता है। अश्वत्थ वृक्ष की प्रतिबिंब जो पानी के अंदर दिखाई पड़ती है उससे तुलना किया जाता है। बरगद की पेड़, कोई बरगद की पेड़ मान लीजिए कोई पानी के तालाब के बगल में है, उस बरगद की पेड़ की प्रतिबिंब जो है आपको पानी के अंदर दिखाई पड़ रही, देन फिर आपको सारा कुछ उल्टा दिखाई पड़ेगी ना, सारा शाखा पत्ते सारा कुछ नीचे की ओर और जड़ जो है ऊपर की ओर दिखाई। एंड वैसा प्रतिबिंब में आपको कई फल दिखाई पड़ती है। अब तो मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, आम का पेड़ की प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ती है, तो आप जाके उस आम को पकड़कर खाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आम मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो केवल प्रतिबिंब है, दिखता है कि आम है करके, बट आप खा नहीं सकेंगे। बट जैसा आप वहां से हाथ हटा देंगे देन दोबारा दिखेगी आम है, दिखता है बट वो असलियत में वहां पर आम है नहीं, कभी भी उस आम का आप चख नहीं पाएंगे क्योंकि वो वास्तविक है नहीं वहां पर। उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर हमें आनंद भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ पर जिस प्रकार से पानी के अंदर उस आम की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि में जो प्राप्त आनंद जो होता है वो आनंद की प्रतिबिंब आनंद यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है, आम की तरह चमकती रहती है। तो फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं आम मिल रही यहाँ पर भी तो आम खा ले करके, फिर आप जैसे जाकर अब उस आम को पकड़ के खाने का प्रयास करेंगे देन फिर वैसे ही आम गायब, अब खा नहीं पाओगे। उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत केवल दिखता है आनंद है करके, बट वैसा आनंद को हम चख नहीं पाएंगे, यह संभव है। तो हमें इसलिए इस दुनिया को हमें प्रतिबिंब, तो ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब भी तो रियलिटी है, प्रतिबिंब है, बट उस रियलिटी के अंदर सब्सटेंस नहीं है, वो केवल शैडो है, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है। तो ये बात यह समझनी चाहिए। हमने भी और जब तक इस प्रकार के स्वामित्व स्वामी बनने की भावना अपने अंदर रहेगी, स्वामित्व जमाने की भावना, तब तक किसी भौतिक भौतिक दुनिया में रहना होगा। और जिस दिन हम सेवक बनना चाहे और सेवक के जीवन जीना चाहे, तो फिर वैसे ही इस भौतिक दुनिया की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाएगी। क्योंकि स्वामी बनने के लिए चाहे तो तभी तो भगवान ने इस प्रतिबिंब रूपी भौतिक दुनिया में हमें भेजा है। ठीक है, अगर आपको स्वामी ही बनना है तो फिर जाइए, फिर वहां पर स्वामी बनिए। तो यहाँ आकर फिर स्वामी बनने का प्रयास करते, स्वामी जब तक हम बनने का प्रयास करेंगे तब तक यही रहना पड़ेगा। जैसा फिर हम दास बनने का प्रयास करें तो फिर बहुत हम वापस लौटेंगे। फिर सभी लोग अपने अपने जगह पर स्वामित्व जमाने का प्रयास करते हैं, कोई अपने परिवार पे, कोई अपना कंपनी पे, कोई न कोई जन को एकत्रित करके फिर उनके ऊपर अपना स्वामित्व जमाने का प्रयास। इसलिए हमें हमेशा इस बात की याद रखनी चाहिए, हम सेवक है, और जिसका भी जिम्मेदारी हमें दी जा रही है परिवार के रूप में हो कुछ भी, तो हमें अपने आप को उनकी सेवक के रूप में ही मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि स्वामी मान के। तभी हम इस जगत से हम निवृत्त होकर जा पाएंगे। ठीक है, शायद 3:30 बज गया ना। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ चर्चा करना है, कुछ चाहिए? तो
परा और अपरा शक्ति। परा और अपरा शक्ति को बहिरंगा और अंतरंग शक्ति भी कहा जाता है। अंतरंग शक्ति मतलब पराशक्ति, अपरा शक्ति मतलब बहिरंग शक्ति। परा मतलब सुपीरियर, अपरा मतलब नॉट सुपीरियर। और ये परा और अपरा शक्ति के बीच में एक और शक्ति है जिसे तटस्थ शक्ति कहा जाता है। दोनों के बीच में जो है तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तटस्थ शक्ति जो है परा और अपरा शक्ति के बीच में, पराशक्ति ही कारण है सारा। पराशक्ति से ही सारा बहुत आध्यात्म सृष्टि बनता है और अपरा शक्ति से सारा भौतिक सृष्टि आता है। वैसे तो एक ही शक्ति जो है कभी पराशक्ति के रूप में कार्य करती है और कभी अपराशक्ति के रूप में कार्य करती है। वैसा अपराशक्ति भी पराशक्ति का ही विस्तार है। जिस प्रकार से अंधकार किनकी वजह से होता है? अंधकार अंधकार भी तो सूर्य का ही तो विस्तार है। इस प्रकार से है। इसलिए आप देखो ये बात भी, कभी अंधकार सूर्य को ढक नहीं पाएगी। अंधकार जाके सूर्य को ढक नहीं पाएगी, बल्कि सूर्य जहां पर पहुंच जाएंगे वहां पर अंधकार नहीं रह पाएगी। सूर्य जहां पर पहुंच जाएंगे वहां पर अंधकार नहीं रह पाए। जहां पर रोशनी आ गई तो फिर अंधकार क्या रहा? खत्म। उस प्रकार से कभी भी सूर्य या पराशक्ति या भगवान कभी भी इस प्रकार से अपराशक्ति के अधीन में नहीं आते। हमेशा वैसा पराशक्ति का भी अधीन तो होने का कोई जरूरत नहीं। भगवान श्रीमती राधारानी है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का मूर्तमान स्वरूप श्रीमती राधारानी का अधीन रहते हैं। वैसे वहां पर भी अधीन रहने की जरूरत नहीं, बट फिर भी वैसा मोहित कर देती है राधा रानी कृष्ण को कि कृष्ण राधा रानी का अधीन हो जाते हैं। राधा रानी को प्रेम करते। उस प्रकार से बहिरंग शक्ति तो कभी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, बल्कि पराशक्ति के अंतर जो अहित आह्लादनी शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, वो तो भगवान को प्रभावित करके अपने नियंत्रण में रखती। ठीक है, यहाँ से और गुरुजी एक और प्रश्न है चैट बॉक्स में। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अगर हम टेम्पल हॉल में बेहतर जपा कर रहे हैं, हमारी 15 राउंड जपा कंप्लीट हो गई है, एक माला रह गई है, इतने ही मंदिर का कोई वरिष्ठ भक्त आकर हमें कोई सेवा देते हैं, ऐसे में हमें प्रायोरिटी जपा को देनी चाहिए या सेवा को? देखिए जैसा ये बहुत रेगुलरली हो रहे तो आप मंदिर के अधिकारी से बात कर सकते। बहुत रेगुलरली इस प्रकार से हो रहे हैं, कुछ जप ही नहीं करने दे रहे थे ना, आप मंदिर के अधिकारी बात कर सकते। प्रोजिस प्लस में जप करने के लिए आता, बट इस समय सेवा में लगा दिए जाए जब हो नहीं पाता। मैं कम से कम एक हफ्ते में से एक दिन
कभी कभी अगर इस प्रकार सेवा दी जा रही है देन तो कोई दिक्कत नहीं, देन फिर सेवा को प्रायोरिटी देकर सेवा करनी चाहिए। बट अगर प्रतिदिन हर बार नहीं हो रहे तो दिन सेवा करनी चाहिए, अगर हर बार हो तो दिन फिर हम अधिकारी से बात करके जब करें। ठीक है, समझ में आए? और किसको प्रयोग कर, और देखो सूचना है कि सभी लोग अभी जिस प्रकार की परिस्थिति चल रहे हैं विवाह, अब सभी लोग वैसा कई प्रिकॉशन तो ले ही रहे होंगे। वैसे कोई और वरिष्ठ वक्त हमें भी बताए थे, जिससे हम आपको भी बता रहे हैं कि एक सूरत में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कई कोरोना पेशेंट्स को लोग ट्रीट किए थे, कई 5,000 कोरोना पेशेंट्स को लोग ट्रीट किए थे, 4,000 को सभी लोग ठीक किए। बट उन हॉस्पिटल के अधिकारी ने कहा कि वहाँ पर इतने पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद भी उनके स्टाफ में कोई कोरोना इन्फेक्टेड नहीं रहा, किसी को भी कोरोना नहीं आया। तो फिर उनसे पूछा गया था कि आप क्यों ऐसा नहीं हुआ, किसी को इन्फेक्टेड नहीं हुआ, तो वो वही कह रहे थे कि वो लोग एक नियम रख लिए अपने स्टाफ के लिए कि प्रतिदिन जैसे स्टाफ आते हैं उनसे एक क्रिया कराते हैं, फिर उसके बाद ही स्टाफ को काम करने भेजते हैं। तो लोग क्या करते थे कि बहुत सिंपल चीजें हैं, स्टीम इनहेलेशन कर रहे थे। स्टीम इनहेलेशन मतलब जो स्टीम जो होता है, अब स्टीम मिशन है तो स्टीम से नहीं तो पानी गर्म करके हो, पानी गर्म करके उसकी भाप लेने का हो, दोनों में से जो भाप लेने की विधि जो होता है, फिर वो कह रहे थे 10 बार आप मुंह से भाप लीजिए और नाक से छोड़ दीजिए, फिर 10 बार नाक से लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। इस बार करने में ज्यादा व्यक्ति को 3 मिनट लगता है। बस यही हम क्रिया करते हुए आ रहे हैं और आज तक फिर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं हुआ हमारी ऑफिस। एंड कई लोगों से यही बात सुनने में आया, जिस प्रकार से इस बात की कोरोना जो है बहुत प्रभावशाली है, तो वो बाकी गर्म पानी वगैरह पीने से तो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि वो स्टीम लेने से ही फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग भी, चाहे कोई बाहर जा रहे कहीं बाहर नहीं भी जा रहे, हर दिन आप लोग अपना डेली शेड्यूल में ये डाल लीजिए कि ये 3-5 मिनट हो इस प्रकार से भाप लेने का। इसलिए हम बता रहे ताकि आप सभी लोग थोड़ा सीरियसली लेकर आप करेंगे। हम मंदिर में भी ये सिस्टम हम चालू करने का सोच रहे, मॉर्निंग प्रोग्राम में ही डालने का। तो इस प्रकार से, क्योंकि अभी जिस प्रकार चल, तो फिर इन्फेक्शन तो कहीं ना कहीं तो आना ही है, बच नहीं पा रहे, क्योंकि एयरबॉर्न हो गए तो फिर हवा में ही चल रहा है। इन्फेक्शन तो आना ही है, बट इन्फेक्शन आने पे भी बचना कैसे है तो यही देखना पड़ेगा। इसलिए अपने इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना होगा, तो साथ साथ अगर इस तरह स्टीम लेंगे तो तुरंत क्योर होने की संभावना। तुलसी 2-3 क्रिया मैं करता हूँ और बताता भी हूँ करने के लिए। तो है कि क्योंकि प्रदूषण की वजह से हमारा लंग काफी जाम हो गया है, तो ऑक्सीजन लेवल मतलब अंदर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जा पाता है। तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम मतलब हम आसन कराते हैं। प्रभु जी लोग 2-3 प्रभु जी लोग जाते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम 4-5 मिनट कराते हैं, और उससे पहले हम जल नीति करते हैं। जल नीति करने से क्या होता है कि पूरा दोनों नाक क्लियर हो जाता है और हम ऑक्सीजन को पूरा भर पाते हैं। जो भी आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन को पूरा भर पाते हैं और उसको लगता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो जो भी गंदगी होगी नाक में ये बाहर आ जाती है। और दूसरी, अगर किसी को खांसी है, कफ ज्यादा हो गया है, तो कुंजल क्रिया भी मैं बहुत ड्यूटी को बोला था
किए थे तो उसके बाद उनका कफ से काफी रिलीफ हुआ, उनकी खांसी भी दूर हो गई, मतलब धीरे धीरे दूर हो गई एक दो बार करने के बाद। मेरी भी खांसी हुई थी, मैं रात को काफी ज्यादा खांस रहा था, तो अगले दिन लंग क्लीनिंग कुंजल क्रिया किया, तो नेक्स्ट डे से ही खांसी सही हो गई। सुरभि को कराया, और एक महावीर प्रभु भी किए थे, और रविंद्र प्रभु किए, सुमन माता जी की, और दो तीन डिवोटी को बताया था। तो उन लोगों को काफी वो बेहतर फील कर रहे हैं कुंजल क्रिया से ही। जो क्या होता है कि जो अंदर पेट में अंदर गंदगी है वो तो बाहर आती ही है, वात पित्त कफ बैलेंस हो जाता है, और जो कफ है वो पूरा दिखता है, बाहर आते हुए दिखता है आपको, कफ बाहर आ रहा है। तो ये आपका गला भी साफ हो जाएगा, नाक क्लियर हो जाएगा, और आंखों से आंसू आएगा कुंजल क्रिया करते समय, तो आंख भी क्लीन हो जाते हैं। तो ये दो तीन क्रिया हैं। तो भस्त्रिका है, और जल नेति अगर कर पाते हैं, जल नेति काफी आसान है। जल नेति करने से काफी आपको, एक तो आंखों के लिए काफी बेटर है, माइग्रेन की दिक्कत दूर हो जाएगी। और उसके बाद करने के बाद आप जब कोई भी प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन को पूरा भर पाएंगे। जैसा डॉक्टर लोग सलाह दे रहे हैं कि कम से कम 30 सेकंड आपको होल्ड करना है, तो वहीं मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी इंक्रीज हुआ है, मैं 50 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर पाता हूँ। वो तभी होता है जब दोनों नाक क्लियर हैं, आपका पूरा बैलेंस्ड है, तो उसी से होगा। और माधव कीर्ति प्रभु भी भस्त्रिका पे काफी जोर देते हैं। भस्त्रिका करने से हमारे जो फेफड़ा एक्सटेंड होता है, और ऑक्सीजन को पूरा हम भर पाते हैं। तो ये भी भाप के साथ साथ हम ये भी करें तो सही रहेगा। भस्त्रिका जो हम श्वास बाहर छोड़ेंगे, तो ये हमारे पूरे लंग क्लीन हो जाएंगे। ओके, फिर आप लोग बाकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शास्त्री प्रभु जी आपका म्यूट है माइक, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो जैसे आज की कक्षा हमारी जो अभी की सिचुएशन है उसके हिसाब से भी काफी मैच करती है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि क्यों भक्ति करना आवश्यक है हमारे लिए, और अपने हमको कैसे भगवान से जुड़े रहना भी आवश्यक है, किस प्रकार से जो अभी की वास्तविक सिचुएशन है उसको भी हैंडल करते हुए चलना है। और जैसे प्रभु जी बता रहे हैं अभी भी हमारे भक्ति वृक्ष में भी काफी डिवोटीज अफेक्टेड हैं। तो प्रभु जी ने जैसे बताया, एक तो स्टीम रेगुलर हम लोगों को अपने लाइफ में ले सकते हैं, और वो काफी इफेक्टिव भी है। और मंगल प्रभु जी ने भी कुछ चीजें शेयर की हैं, तो सभी डिवोटीज एटलीस्ट स्टीम को तो ले ही सकते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है, पहले भी टेस्टेड है। तो इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है। जैसे हम लोगों का 8वां चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है, तो जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग अनाउंस किए थे कि सभी डिवोटीज इस बुक के लास्ट में प्रश्नोत्तरी दी हुई है, तो सभी उसके आंसर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो शेयर कर सकते हैं वो अच्छा है, एटलीस्ट स्टार्ट आप आंसर्स बनाना स्टार्ट तो कर ही दीजिए, ताकि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको वो हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, जैसे हमारे जो डिवोटीज अभी अफेक्टेड हैं या कोविड से, या जिनकी तबीयत नहीं भी सही है, तो हम लोग डेली एक प्रेयर सेशन करते हैं फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के लिए। तो सभी डिवोटीज अभी रुक सकते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग नरसिंह कवच, आरती और कीर्तन और जपा 1 राउंड एटलीस्ट करेंगे जपा। तो सभी लोग मिलके करेंगे तो डेट विल बी मोर इफेक्टिव। तो सभी डिवोटीज रुक सकते हैं आधे घंटे के लिए, और जो पॉसिबल, अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रुक सकते हैं। ठीक है मंगल प्रभु, वी कैन स्टार्ट, मतलब अभी कर सकते हैं स्टार्ट हम लोग। एक और सूचना है कि
जो भी लोग अगर अफेक्टेड है, अपने परिवार में प्रसाद वगैरह नहीं बन पा रहे, तो मंदिर की तरफ से जो है मंदिर प्रोवाइड करने की कर रही है अभी, तो आप लोग फिर इन्फॉर्म कर सकते हैं शाश्वत लोग किसी को, फिर आप ऑल दो शायद आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भी आया होगा ना, आ गया क्या? यस प्रभु जी। तो क्या है? कितने लोगों को प्रसाद चाहिए, क्या है, इन्फॉर्म कर। अभी के समय पे तो हम डिलीवरी का व्यवस्था नहीं बना पाए, बट कम से कम इस बात से इन्फॉर्म करके प्रसाद उनको, अगर वो डिलीवरी भी अभी के पर्सन बिल्कुल ही असंभव है, फिर वो भी पता है किसी और के द्वारा हम पहुंच पाने के प्रयास करें। ठीक है, फिर ये भी आप ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मंगल प्रभु, आप उसको प्रेयर सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, प्रभु जी सखी श्रोमणी माता जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ठीक हम ठीक है प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहेगा नर्सिंग कोच? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो माता जी। आज मैं पढ़ लूँ क्या? हाँ जी माता जी, पढ़िए। श्री नरसिंह कवच स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण। नरसिंहं कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम्। विवृताश्रयं त्रिनयनं शरद इन्दुसम्प्रभं लक्ष्मया लिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभूषणभूषितम्।